हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आई व्यू बाय रजा तिर्मिजी। मुझे कहते हैं आपका अपना रजा तिर्मिजी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और मज़ेदार सा जो है वीक डेज चल रहे हैं। ये वर्कलोड भी है। इट्स एक्चुअली द लास्ट वीक डे जिसमें लाइक आप लोग अपने काम समेट रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान का वीक नेक्स्ट से शुरू हो जाएगा और इट विल बी वेरी गुड। मैं तो बहुत खैर एक्साइटेड होता हूँ ना। जहाँ तक बात है कंटेंट की, कुछ अब रमज़ान की प्रोडक्शंस हो रही हैं, रमज़ान ड्रामाज आएंगे। काशिफ निसार साहब की प्रोडक्शंस हैं। आई डोंट नो किस तरह के होते हैं। मैं मिस कर रहा हूँ अच्छे ड्रामा जो लाइक आपका ना बड़ा एक मूड चेंज करते थे। डोली सीरीज से ये बात शुरू हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो चौधरी एंड सन्स भी बहुत अच्छा आया था। चुपके चुपके बस ठीक था। लेकिन अब देखें इस साल कौन सा अच्छा आता है। बाकी आज इस वक्त जो है क्या कहते हैं, फुल बूम पे जो ड्रामा चल रहा है दैट इज इश्क जुनून, जिसके आज हम एपिसोड 32 की बात कर रहे हैं। एपिसोड 31 में जो कुछ हुआ था वो वही कंटिन्यूटी हो रही है। राहिम और एमन जो है उनका रिलेशन जो है ना, उसको क्या कहते हैं, अब इस वक्त एवरीवन इज अगेंस्ट ऑफ दैट रिलेशन। वो इसलिए उनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं क्योंकि उधर एमन के साथ जो हुआ वो राज है। राहिम ने किस तरह उसमें सिचुएशन में फंसाया गया उसको, वो एक राज है। सो अब ये जो है ना सबके लिए एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सी सिचुएशन हो रही है। सच ओपन होना चाहिए उसके बाप पे। अभी तक ओपन नहीं हुआ कि एक्चुअली उसका अपना सगा बेटा ये कर रहा था। पहले तक तो वो राहिम पे थे। राहिम पे अब उनको भरोसा हो गया है, एमन उनके लिए अच्छी हो गई है। लेकिन इस वक्त जो है आफिया बेगम और शहरोज वो दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा वो हुए हुए हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है, राहिम और एमन जो है लाइक दे वर हैविंग कॉन्वर्सेशन। वो कहता है अब तो अब से तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना, आई एम गोना प्रोटेक्ट यू ना, विच वाज लाइक बड़ा अच्छा एक दिखाया, एक हस्बैंड का प्यार, एक बॉन्ड, एक सारी सिचुएशन जिसमें शादी हुई है उसके बावजूद वो उसको दिखा रहे। तो आई रियली लाइक दिस। वो अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रही है तो वो उसको कहता है कि शतरंज खेली है कभी? वो कहती है नहीं। तो वो उसको कह रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक स्पेसिफिकली पार्ट है जिसके बाद लाइक आपके ड्रामे में ना नजर आता है कि अब चीजें, क्योंकि पहले एक बड़ा सीन था इसमें ये शर्टलेस था, नंगा होके नहा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कीता है इन्हें भाई। वो ब्लेड से शेव भी कर रहा है, पता नहीं आई मीन आई डोंट नो, उसकी कोई तुक नहीं थी लाइक। और वैसे लगता था कि अब वो इंडियन मूवी होता था कि वो नहा के और इस तरह करके ना वैम सा फिर वो बदला लेते थे। तो टिल डेट वो सिर्फ बकवास ही हो रही है भाई। यदि उत्ते भी हमला हो गया, राहिम ते भी हो गया, एमन ते भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी तक वो बात वहीं की वहीं टिकी हुई है। इसलिए अब देखिए इस उसमें किस तरह का होता है। वहीं दूसरी तरफ मुझे माइन पे तरस आ रहा है। आई फील सॉरी फॉर माइन। वो बेचारी बहुत अपसेट है कि लाइक जिस तरह राहिम ने उसको बोला है जाने का, क्योंकि उसने राहिम के साथ वाकई बुरा किया। एंड लाइक अब वो अपने अंदर ही अंदर खा रहे हैं उसको ना, कि यार लाइक ये क्या हुआ है मेरे साथ और लाइक क्यों हुआ है। इस एपिसोड में एक बड़े मज़े की चीज़ जो हुई है ना देखने वाली, वहाँ उसके दोस्तों की दोबारा एंट्री दिखाई है शहरोज के। और ये वही दोस्त हैं कि जिन्होंने एमन को लाइक देखा और फिर शहरोज के साथ मिलके उसको फिकवाया था सी व्यू पे एंड ऑल दैट ना, और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे। अब राहिम ने उन पे अपनी नज़र टाइट रखी हुई थी, लाइक उन पे सही उनकी सीआईडी कह लें हो रही थी। और वहाँ से जो है क्या कहते हैं, अब उनको पता चला राहिम को कि दे आर इन टाउन। तो वो बैठे होते हैं, बच्ची सेट हो रही है जी नहीं हो रही है, ऐसी थर्ड क्लास की कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसमें वो खाने का भी ऑर्डर करते हैं और वो पैसों की बातचीत कर रहे होते हैं। तो बेल होती है। अब वो जो बेल हुई है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑर्डर आ गया है, पैसे दे दीजिए। तो वो देखते हैं वहाँ राहिम साहब की एंट्री होती है और बड़े तहम्मुल से, तुम कब आए वापस यूएस से, तुम ये थे वो थे। अब वो बहुत घबरा रही हैं कि यार लाइक ये कैसे यहाँ आ गया। खैर राहिम उनको चंगा धमकाता है और उसके बाद उनको कहता है कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, क्योंकि उस रात मेरे और शहरोज के अलावा तुम दोनों वहां थे। और वो कहता है हमने जी बड़ा रोका था शहरोज को, ये शहरोज नहीं किया सारा, वही आपके रूम में धकेल के लेके गया था। अब उसके दोस्त ना पैनिक होने, राहिम उनको धमका धमकू के पिस्टल से, और उनके चिपस भी खा जाता है, सबसे मजे की चीज। तो उसके बाद जो है देवर लाइक यार अब हम क्या करें। और वो कहते हैं कि हम गुजरात चलते हैं अपने मामू के पास। और शहरोज
कि दोस्ती का हक अदा करते हैं और उसको बता देते हैं कि ये इस तरह हुआ है, राहिम आया था। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं अब चीज़ें जो है ना राहिम की फेवर में भी जा रही हैं और शहरोज़ के अगेंस्ट होती जा रही हैं। शहरोज़ अब बहुत पैनिक हुआ हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, कि किस तरह ये इसको करे, और वो हर मुमकिन कोशिश करे। क्योंकि देखिए जब तक कोई आपसे डरता है ना तब तक आप डराते हो, जब तक आपसे कोई डरता नहीं है तो फिर आपका डराना बेबस हो जाता है। ठीक है, अब अगले में करे जा जाती है, दबी हुई छूटी भी काट लेती है कहते हैं। इधर जो है क्या कहती है जमाल जैसे अपनी माँ को कहता है, वो एमन के घर आती है और मिन्नते तरले करती है। राहिम भी आके बैठ जाता है कि मेरे बच्चे को छुड़ा लो एमन, माफ़ कर दो, उसने बहुत गलत किया। वो कहते हैं वो चंद पैसों के लिए बिक गया। वो कहते हैं उसको उसकी गलती का एहसास है, बट अब मैं क्या करूँ, मेरा तो इकलौता बेटा है। जिस पे राहिम जो है वो कहता है कि जी कर लेंगे और मैं छुड़वा दूंगा। अब ये एक और मोहरा राहिम के हाथ में आ गया। वो कहता है पुप्पो को ऐसे नहीं जाने देना, मैं खाना खाने जाऊँ। कहते नहीं मैं भी चलते हूँ। कह रहे नहीं नहीं आप यहीं बैठे, आप खाना खाएं। बहुत इज्जत देता है उनको। ते उत्थे फुप्पी रोटी पई खांदी होंदी है ते आ जाती है उसकी सास और फिर चिड़ियां कुतियां लड़ पैंदी है। हाँ जी, उनकी फिर अच्छी तल्ख कलामी होती है और वो कहते हैं आप तशरीफ ले जा सकती हैं। और जमाल एमन के पास क्यों आई है, जमाल को रिहा कराने, वकील सारे मर गए हैं। फिर एमन उसको सुनाते कि ये आपका स्टेटस है, ये आपका स्टैंडर्ड है। वो कहते ये मेरा घर है, कहती ये मेरा भी घर है। खैर टक्कर उसको देती है खूब और आखिर में उसको कहती है कि अगर मैंने जमाल को रिहा करा दिया तो सोचे फिर शहरोज का क्या होगा। कहती है डोंट यू डेयर। यहाँ वो डर जाती है उसकी माँ के, यार लाइक ये क्या हो रहा है। अच्छा सीन था ये, अच्छी इसमें केमिस्ट्री थी क्योंकि अब इधर जो है शहरोज जो है उसका तंग हो रहा है ना घेरा। अच्छा अब यहाँ राहिम जो है वो जेल जाता है, जमाल से मुलाकात करता है, जमाल के साथ कॉन्वर्सेशन करता है। वो कहता है सर मैं क्या करूँ, एक बंदा कहता है कि हम मार देंगे वरना तुम बयान दे दो, और क्या कहते हैं उसको मुझे जेल हो जाती है। फिर कोई कुछ कहता है, वो कहता है जमाल तुमने शर्म नहीं दिखानी, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा लेकिन करना वही होगा जो मैं कहूँगा। जिस पर वो एग्री करता है और वो क्योंकि बहुत घबराया हुआ है, उसको लग पता गया कि आटे दाल का भाव। अच्छा यहाँ इनका मामू गायब है जिसने सारा ये गेम किया था। आई डोंट नो अब वो मामू जी किधर गए हैं, बट वो आएंगे कहीं ना कहीं, उसकी एंट्री होगी। मुझे लगता है या तो वो पीछे से कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द इस ड्रामे का जो एक बेस्ट वो था ना, जमाल पहुंचता है उसके मुंशी के घर और मुंशी के हक्का बक्का रह जाता है। उसकी बीवी आके उसको चाय शाय पूछती है, बच्चे वो फिर जमाल साहब कहते हैं जी तुमने किया क्या है, तुमने मेरी बीवी को, कि जी मैंने आफिया मैडम के लिए किया उसके। और सही चंगी उसकी ना मुंशी की आदत टाइट है, पैरों में पड़ रहा है। वो कहता है नहीं नहीं बैठ के बात करते हैं। उसने कहा तुम उसके खिलाफ मेरे गवाह बन जाओ, तुम्हारी सज़ा कम कराने की कोशिश मैं करूँगा। और पुलिस आके उसको ले जाती हो, कहते सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुमने मेरी बीवी पे हमला कराया है। और वो मुंशी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। और अब जो है क्या कहते हैं अगली एपिसोड, आई डोंट नो मुझे तो गूज बम्स है, जल्दी से आ जाए। 33 कैसी होती है। इसमें माहीन जो है लाइक शी वांटेड टू गो बैक, और अब उसका बाप कह रहा है नहीं तुमने इतना कॉन्फिडेंस से बिजनेस को टेक ओवर किया है, संभाला है, आई डोंट वांट यू टू गो। बट शी इज अपसेट, शी इज लिटिल अपसेट आई कैन से, बट शी वांटेड टू गो बैक। So yeah, like this was all for the today's episode. I'm looking forward for the next one. अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मैंने आज एपिसोड पर रिव्यू नहीं किया क्योंकि चीज़ें भी होनी है, अनफोल्ड होनी है। अच्छी गई एपिसोड, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आप किस कंट्री से देखते हैं मेरा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।